ठीक है। मालदीव को क्या किया, सहायता उपलब्ध कराई थी ऑपरेशन कैक्टस के तहत। ठीक है। फिर 2016 में मालदीव पर लगने वाले प्रतिबंधों को रोका था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मालदीव पर प्रतिबंध लगाए जा रहे थे, भारत ने उन्हें रोका। और इसके अलावा भारत ने संरचना के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में अनेक संसाधन भी उपलब्ध कराए। देखिए, ये आउटलाइन हमने इसलिए बताई है कि जिससे आपकी नजर में ये आए कि 1996 में जब से मालदीव पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ, संप्रभु हुआ, उसके बाद से किस तरीके से भारत ने संबंधों को आगे बढ़ाया है। और इन्हीं संबंधों के तारतम्य में, मतलब इसी क्रम में, इन्हीं संबंधों की उसमें भारत ने क्या किया है, मालदीव की सहायता ही की है। ठीक है। चाहे वह क्या हो, ऑपरेशन कैक्टस के तहत हो, चाहे प्रतिबंधों को रोकना हो, या फिर भारत ने परिवहन और संरचना क्षेत्र में दिया गया सहयोग। फिर आता है कि भाई क्यों जरूरी है हमारे लिए मालदीव से संबंध रखना। तो मालदीव का महत्व, हेडिंग होगी आपकी मालदीव का महत्व, है ना, मालदीव की उपयोगिता। तो हमें इसमें ये देखना है कि मालदीव हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, कितना उपयोगी है, आखिर क्यों जरूरी है कि हम उसके साथ अपना संबंध रखें। ठीक है। तो इसे जान लीजिए क्यों जरूरी है। तो इसमें लिखिएगा, देखिए जब भी आप अपना आंसर लिखें तो कैसे बताएंगे, जैसे आप मालदीव का महत्व बताइए, तो आप पहले बताएंगे मालदीव हिंद महासागर तट पर स्थित एक छोटा सा देश है। ना भी छोटा लिखना है, या लीजिए हिंद महासागर जरूर, हिंद महासागर समीप स्थित एक सामरिक रूप से महत्वपूर्ण देश है। भारत अनेक प्रकार से, है ना, भारत के लिए अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण है, जो निम्नलिखित है, या भारत के लिए निम्न प्रकार से महत्वपूर्ण है। पॉइंट दे दीजिए। पहला, मालदीव हिंद महासागर के समीप अवस्थित है। कहां पर है, हिंद महासागर के। देखिए, इसका हिंद महासागर के पास स्थित होना ही सबसे बड़ी बात है। हिंद महासागर के समीप स्थित है। ठीक है। देखिए, हिंद महासागर के पास स्थित होने से इसका क्या है, सामरिक महत्व बढ़ गया। पास स्थित इसलिए यह है, लिखिए, मतलब वो हिंद महासागर के पास स्थित है इसलिए यह सामरिक दृष्टि से, इसलिए यह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए, सामरिक दृष्टि से मतलब क्या होता है, सामरिक दृष्टि का मतलब होता है जो राजनीतिक, रणनीतिक, सैन्य, मतलब सभी को मिला देते हैं, तब हमारे लिए वो सुरक्षा व्यवस्था सब शामिल हो जाती है, वो सामरिक कहलाता है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट, अगला देखिए, समुद्री सुरक्षा, संचार, समुद्री डकैती, समुद्री आतंकवाद को रोकने में सहायक है। ठीक है। अगला, चीन की स्ट्रेंग्स ऑफ पल्स, मतलब जो घेरने की नीति है, चीन जिस तरीके से घेर रहा है भारत को,
चीन की स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स नीति को संतुलित करने में सहायक है। सहायक है। अगला लिखिए, शांत समुद्र। शांत समुद्र मतलब समुद्र के वाले क्षेत्र में, हिंद महासागर में कोई उथल पुथल ना हो, शांत समुद्र हेतु भी जरूरी। ठीक है ना। और अगला लिखिए, नीली अर्थव्यवस्था मतलब समुद्र क्षेत्र से जैसे मछली पालन हो गया, इसे बोलते हैं नीली अर्थव्यवस्था अन्वेषण मतलब नई प्रकार की खोज। नीली अर्थव्यवस्था अन्वेषण, व्यापार और प्रवासियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए एक कारक थे जो मालदीव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, समझ में आया। एक तो सामरिक अवस्थिति है जहां उपस्थित है, महत्वपूर्ण है। समुद्री सुरक्षा, संचार, आतंकवाद, है ना, चीन की स्ट्रिंग्स ऑफ पॉलिसी, शांत समुद्र, नीली अर्थव्यवस्था, प्रवासी का समस्या, अन्वेषण, व्यापार, इन तमाम चीजों के लिए हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण। समझ में आई बात? हाँ भाई, है ना। अब आता है कि चीनी फैक्टर, हेडिंग है चीनी कारक, मतलब चीन कैसे प्रभावित कर रहा है भारत मालदीव के रिश्ते। अब जैसे आपको लिखना भारत मालदीव में चीन का फैक्टर, तो आप ये बताएंगे कि चीन और भारत दोनों पड़ोसी देश हैं, है ना, और 21वीं सदी में चीन अपनी व्यापक महत्वाकांक्षाओं के कारण स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स नीति की तरह लगातार भारत को घेर रहा है। इसी क्रम में वह मालदीव और भारत के संबंधों को भी दुष्प्रभावित कर रहा है, जो निम्न प्रकार है। अब कैसे कर रहा है, स्टार्टिंग यही बताएंगे कि 21वीं सदी में वैश्विक, है ना, आप ऐसे बताएंगे 21वीं सदी में अपनी वैश्विक धमक या वैश्विक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए चीन लगातार स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स नीति के तहत भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसी कोशिश के एक अंग के रूप में मालदीव को अपने पक्ष में लेकर भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहता है और भारत मालदीव संबंधों को निम्न प्रकार प्रभाव। देखिए जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे, आपके पास शब्दों का भंडार हो जाएगा पढ़ते पढ़ते, तो आंसर कैसे लिखना है, पैराग्राफ कैसे चेंज करना है, लैंग्वेज, ये सब अपने आप आ जाता है, कहीं परेशान नहीं होना पड़ता। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है ना। तो ये चीज है जी सर। तो चीनी कारक में लिखिए पहला पॉइंट, चीन और मालदीव ने 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। अब देखिए 12 समझौते क्यों बता रहे, ये इसलिए बता रहे कि इसमें कई प्रकार की चीजें शामिल हैं, है ना। अगला लिखिए, मालदीव चीन की मेरी टाइम सिल्क का समर्थक है। मालदीव चीन की मेरी टाइम सिल्क का समर्थक है। देखिए मेरी टाइम सिल्क रोड चला रहा है और चीन क्या है, इसमें ज्यादा से ज्यादा अपने सहयोगी देशों को जोड़ना चाह रहा है, जिसका समर्थक कौन है,
मालदीव कर रहा है। जब मालदीव संबंध कर रहा है, जबकि भारत तो शीर्ष का विरोधी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि चीन मालदीव के साथ संबंधों को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। अगला लिखो, मालदीव चीन के एफटीए समझौते में भी शामिल है। सर एक बार रिपीट करना। हाँ, मालदीव चीन के एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए समझौता में शामिल है। ठीक है ना। अगला, चीन के ऋण जाल में मालदीव का फंसना। ठीक है ना। और एक और लिख लीजिए, चीन के वन बेल्ट वन रोड का मालदीव समर्थक है। ठीक है, तो ये देखिए, चीन इस तरीके से मालदीव को भारत के खिलाफ या भारत मालदीव संबंधों में चीन बाधक है। अब देखिए चुनौतियां क्या हैं, तो अगली हेडिंग डाली चुनौतियां। चुनौतियां, ठीक है। चुनौतियों में पहला, मालदीव में राजनीतिक अस्थिरता होना, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिक्स है ना। अगला, चीन से संबंधित कारक, मतलब चीनी कारक भी रिश्ते को प्रभावित कर रहा है ना। अगला, आतंकवाद संबंधी चुनौतियां। अगला, चीन का प्रभावी होना। और लास्ट, एक स्वतंत्र द्विपक्षीय नीति का अभाव। सर सेकंड लास्ट एक बार हाँ, बता दीजिए। एक स्वतंत्र द्विपक्षीय नीति का अभाव। ठीक है ना। अब
मामला आता आगे की राह क्या होगी, मतलब आगे क्या करना चाहिए, है ना। तो संभावना या आगे की राह अगली हेडिंग है। देखिए भारत को क्या कदम उठाने चाहिए, है ना। तो जरूरत है इस बात की भारत को, पहला पॉइंट, मालदीव सहित दक्षिण एशिया से जुड़ने की जरूरत। क्या भारत को मालदीव से तो जुड़ना चाहिए, साथ साथ पूरे दक्षिण एशिया कवर करना चाहिए, है ना। मालदीव सहित दक्षिण एशिया से जुड़ने की जरूरत। अगला, राजनीतिक समर्थन, वहां का मालदीव का राजनीतिक समर्थन होना चाहिए भारत के पास, क्योंकि वहां सत्ता बदलती रहती है। राजनीतिक समर्थन और जन सामान्य की भागीदारी। और जन सामान्य की भागीदारी। अगला, द्वीप समूह संबंधी विदेश नीति जरूरी। जो छोटे छोटे द्वीप हैं उन द्वीपों संबंधी एक विदेश नीति का होना जरूरी है। अभी कोई ऐसी विदेश नहीं है जो इस पर टारगेटेड हो। तो अगला, द्वीप संबंधी विदेश नीति जरूरी। सर अभी के लिए इसमें एग्जांपल में डाल सकते हैं ना, इंडिया ने मालदीव्स में जो ग्रेटर माले प्रोजेक्ट कनेक्ट करने के लिए शुरू किया है। वेरी गुड वेरी गुड, ये बढ़िया है ना। तो ब्रैकेट में कर देना वहां पर, जैसे ग्रेटर माले, है ना। तो ये चीजें जरूरी है, वेरी गुड। अगला, स्थायी निवेश की नीतियां, मतलब हम इन्वेस्ट तो करें, निवेश तो करें, लेकिन क्या हो हमारा, वो स्थायी किस्म का हो, है ना। स्थायी निवेश की नीतियां। और लास्ट, मालदीव के प्रति गैर हस्तक्षेप दृष्टिकोण हो, मतलब मालदीव के इंटरफेयर नहीं करना है हमें उसके आंतरिक मामलों में, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जिन्हें हमारा जानना समझना जरूरी था। ठीक है, यस सर। है ना। अब एक अगली हेडिंग डालिए, भारत श्रीलंका संबंध। अब देखिए भारत श्रीलंका संबंधों में पहले हम देखेंगे कि संबंध किन किन कारकों पर आधारित हैं, ठीक है। और विवाद के बिंदु क्या हैं, आगे की राय क्या हो, ये। और फिर आपको एक क्वेश्चन खुद से करना है, फिर हम किसी दिन हम करवाएंगे, अभी नहीं, क्योंकि अभी उसमें स्थितियां बदल रही हैं। वो क्वेश्चन आपका ये होगा, श्रीलंका में उत्पन्न आर्थिक संकट या श्रीलंका में उत्पन्न समस्या का भारत पर प्रभाव। दूसरा क्वेश्चन होगा, श्रीलंका में उत्पन्न समस्याओं के प्रति भारत की भूमिका। लेकिन ये अभी नहीं करवाएंगे, क्योंकि अभी इसमें परिवर्तन हो रहे हैं लगातार, है ना, चेंजेस हो रहे हैं। तो थोड़ा सा स्टेप और अभी कई चीजें बदलेंगी। जैसे मान लीजिए हमने आज पढ़ा दिया, भारत ने थोड़ा बहुत सहयोग दिया, अभी कल के दिन कोई और घटना हो जाए, फिर से क्वेश्चन का आंसर चेंज होगा। तो इसलिए क्या है, इसे थोड़ा सा एक आध महीने का इंतजार करने के बाद लिखवाएंगे, जिससे चीजें थोड़ा सा और क्लियर होने लगे, ठीक है। तो इसमें से भारत श्रीलंका में हेडिंग डालिए संबंध है, भारत श्रीलंका संबंध। तो देखना ये क्या क्या संबंध है। तो देखिए इसमें लिखिएगा, श्रीलंका और भारत के संबंध हैं। श्रीलंका और भारत के संबंध ऐतिहासिक रहे हैं।
मतलब आज के नहीं है संबंध, इतिहास गवाह है ना, ऐतिहासिक रहे हैं। सार्क संगठन में श्रीलंका, सार्क संगठन में श्रीलंका भारत का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है। क्योंकि जो सार्क देश हैं उनमें श्रीलंका भी एक सदस्य है, और श्रीलंका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है सार्क देशों की बात करें तो। है त्रिंकोमाली बंदरगाह का विकास भारत ने किया, त्रिंकोमाली बंदरगाह का विकास भारत ने किया है। और भारत श्रीलंका ने मुक्त व्यापार क्षेत्र के भी समझौते किए हैं। समझ में आई बात? क्षेत्र के भी समझौते किए हैं। देखिए ये तो सहयोग के बिंदु। अब बात आती है कि विवाद क्या है दोनों देशों में, तो अगली हेडिंग डालिए विवाद। तो देखिए विवाद का एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपने कई बार सुना होगा, मछुआरों की समस्या है कि नहीं है? जी सर। यस सर। तो विवाद के बिंदु में पहला पॉइंट लिखिएगा मछुआरों की समस्या। देखिए मछुआरों की समस्या ये है कि जो समुद्री जल क्षेत्र है ना, वो भारत और श्रीलंका दोनों का है, लेकिन उसमें एक कच्चा तीबू क्षेत्र है जो भारत ने बहुत पहले 1976 में श्रीलंका को दे दिया था। अब भारत के मछुआरे मछली पकड़ने जाते हैं, उन्हें मछली नहीं मिल पाती तो वो तीबू द्वीप तक पहुंच जाते हैं, मतलब ऐसे क्षेत्र में एंट्री कर जाते हैं कि जहां पर भारत का कभी था, लेकिन अब भारत का उतना नहीं रहा है। तो श्रीलंका वालों को लगता है कि हमारे क्षेत्र की मछली पकड़ रहे हैं, तो वो गिरफ्तार कर लेते हैं। और वही श्रीलंका के साथ कभी मतलब सीधे सीधे समुद्र में आप बाउंड्री तो बना नहीं सकते कि हमारी बाउंड्री है आपकी बाउंड्री है। मालूम पड़ा कि पहुंच गए, पास में मछली है, दिन भर कुछ कमाने को नहीं मिला, दिन भर कुछ पकड़ने को नहीं मिला, जस्ट पास में मछली है, लेकिन वो श्रीलंका तरफ भाग रही है। अब उसे पकड़ लिया मछलियों को, तो श्रीलंका की प्रॉब्लम ये है, उसका कहना कि हमारे क्षेत्र की मछलियां पकड़ के हमें आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं। समझ में आई बात? मछुआरों की समस्या क्यों? अब सर और ऐसे भी कहते हैं कि श्रीलंका में डीप ट्रॉलिंग जो है उन्होंने बैन की हुई है, लेकिन इंडिया के जो फिशरमैन है वो डीप ट्रॉलिंग ही करते हैं। हाँ बिल्कुल, है ना। तो ये चीजें लगातार समस्याएं बनी हुई हैं। अगला लिखिएगा तमिल सिंगली समस्या। देखिए तमिल सिंगली समस्या का मतलब ये हुआ कि वहां के भारत के तमिल और वहां सिंगली, तो भारतीय मूल के तमिल भी श्रीलंका में रहते हैं और सिंगली ज्यादा रहते हैं, तो उनमें आपस में विवाद होता है ना। और विवाद होता है तो उसका प्रभाव भारत के तमिलनाडु पर पड़ता है, क्योंकि ये तमिल हैं, और इसका भारत में प्रभाव, भारत की राजनीति पर प्रभाव पड़ता है, जिसका परिणाम फिर भारत की विदेश नीति पर पड़ता है। समझ में आई बात? तमिल सिंगली समस्या। अगला लिखिए लिट्टे की समस्या। हालांकि समस्या ये भी देखिए ताली यहाँ से तमिल क्षेत्र से जुड़ा हुआ था प्रभाकरण, अब उसकी डेथ हो गई है, लेकिन फिर भी संबंध प्रभावित हुए हैं उससे, है ना। और अगला लिखिए चीनी फैक्टर। देखिए चीन का फैक्टर हर जगह है, और यही आपके एग्जाम में पूछा गया, चीन कैसे रिश्तों को प्रभावित कर रहा है।
तो चीन का वन बेल्ट वन रोड है, स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स है, हम्बनटोटा बंदरगाह का वहां विकास कर रहा है, कई प्रकार से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो चीनी फैक्टर में डैश देख लिख लीजिए, स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स की नीति, मतलब भारत को घेरने की नीति। अब आता है आगे क्या किया जाए, आगे की राह क्या हो, आगे की राह। एक सेकंड कोई आया, मैं देखूं। क्लास समाप्त कर दें। ठीक है, तो 2 पॉइंट और लिख लीजिए। पहला लिखिए, सांस्कृतिक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा। लिख लिया? सांस्कृतिक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा। अगला पॉइंट लिखिएगा, चीन को प्रति संतुलित करना। आवाज आ रही क्लियर? क्यों? जी सर। हाँ, चीन को प्रति संतुलित करना। और लास्ट लिखिए, संबंधों को व्यापक बनाया जाए। ठीक है, संबंध को व्यापक बनाया जाए। ठीक, क्लियर? तो आज की क्लास यहीं, हाँ आज की क्लास यहीं तक। सभी को समझ में आया? क्यों? जी सर। जी सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? जी सर। ठीक है, तो रिवाइज करते रहिए।